श्री रामचरितमानस। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। जय श्री राम। साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, जय सिया राम। सुनि मन मुदित 50 आए, जय सिया राम। सब नहीं राम पर प्रेम अपारा, जय सिया राम। सकल कहीं मगु दीख हमारा, जय सिया राम। मुनि बटुचारी संग तब दीन है, जय सिया राम। जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन है, जय सिया राम। करी प्रणाम ऋषि आय सुपाई, जय सिया राम। प्रमुदित हृदय चले रघुराई, जय सिया राम। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, जय सिया राम। देख ही दरसु नारी नरन धाई, जय सिया राम। हो ही सनाथ जन्म फल पाई, जय सिया राम। फिर हिम दुखित मनु संग पठाई, जय सिया राम। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। रामा फिरे पाई मन काम। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। जय सिया राम, करो कल्याण, जय जय राम। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया, साथ जाने की बात कही। सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अथाह अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि ने चुनकर 4 महर्षियों को साथ कर दिया, जिन्होंने भूत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा से के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजना शरीर से साथ ना रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मन चाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीरवासी नर नारी, जय सिया राम। धाय निज निज काज विसारी, जय सिया राम। लखन राम सिय सुंदरताई, जय सिया राम। देखी करही निज भाग्य बढ़ाई, जय सिया राम। अति लालसा बसही मन माही, जय सिया राम। नाऊ गाँव बूझत सकुचाही, जय सिया राम। जय तिन महु भय विरिध सियाने, जय सिया राम। तिन करी जुगति राम पहचाने, जय सिया राम। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूल कर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ी सराहना करने लगे। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं। वे नाम गांव पूछने से सुख चाहते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन्ह सब ही सुनाई, जय सिया राम। बन ही चले पितु आय सुपाई, जय सिया राम। सुनि सभी साध सकल पछिताही, जय सिया राम। रानी राय कीन्ह भल नाही, जय सिया राम। तेई अवसर एक ताप सुहावा, जय सिया राम। तेज पुंज लघु बयस सुहावा, जय सिया राम। कभी अलखित गति वे सुविरागी, जय सिया राम। मन करम बचन राम अनुरागी, जय सिया राम।
उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया है। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह बैरागी के वेश में था और मन, वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी प्रतीत पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में हैं। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह क्षेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कवि अलखित गति कहते हैं तब निश्चयपूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी थे। सजल नयन तन पुलकी, निज इष्ट देव पहचानी, परे उदंड जिमि धर नितल, दशा न जाई बखानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, करो कल्याण जय जय राम। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया था। वह दंडे की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम से प्रेम पुलकी उरलावा जय सिया राम, परम रंक जनु पार्स पावा जय सिया राम। मनहु प्रेम परमार्थ दो जय सिया राम, मिलत धने तन कह सब को जय सिया राम। बहुरी लखन पायन सोई लागा जय सिया राम, लीन उठाई उमग अनुरागा जय सिया राम। पुनि सिय चरण धूरी धूरी सीसा जय सिया राम, जननी जाने शिशु दीन असीसा जय सिया राम। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद प्राप्त हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पर पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत ते ही जय सिया राम, मिलो मुदित लखी राम स्नेही जय सिया राम। पीता नैन पुट रूप पीयूषा जय सिया राम, मुदित सुअसनु पाई जिमि भूखा जय सिया राम। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पितु मातु कहू सखी कैसे जय सिया राम, जिन पठे बिन बालक ऐसे जय सिया राम। राम लखन सिय रूप निहारी जय सिया राम, हो ही स्नेह बिकल नर नारी जय सिया राम। तब रघुवीर अनेक विधि सखी सिखावन दीन्हि, राम रजय सुशीष धरी भवन गौन तेहि कीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, करो कल्याण जय जय राम। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं,
हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को आगमन किया। पुनि सिंह राम लखन कर जोरी, जय सिया राम। जमन ही कीन प्रणाम बहोरी, जय सिया राम। चले ससिय मुदित दो भाई, जय सिया राम। वर भी तनु जा कई करत बड़ाई, जय सिया राम। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, जय सिया राम। कहीं सप्रेम देखी दो भ्राता, जय सिया राम। राज लखन सब अंग तुम्हारे, जय सिया राम। देखी सोचो अति हृदय हमारे, जय सिया राम। मार्ग चलहु पया देहि पाए, जय सिया राम। ज्योतिष झूठ हमारे भाए, जय सिया राम। अगम पंथु गिरि कानन भारी, जय सिया राम। तेहि मह साथ नारी सुकुमारी, जय सिया राम। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया तो सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक आगे चले। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, तिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करी के हरि बन जाई न जोई, जय सिया राम। हम संग चलही जो आयसु होई, जय सिया राम। जाब जहाँ लगी तह पहुँचाई, जय सिया राम। फिर बहोरी तुम्हारी सिरुनाई, जय सिया राम। हाथी और सिंहों से भरा यह भयानक वन देखकर देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। यही विधि पूछई प्रेम बस पुलक गात जलु नैन। कृपा सिंधु फेरहि तिन्हि कही विनीत मृदु बैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। करो कल्याण जय जय राम। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गांव बसहि मगमाही, जय सिया राम। तिन्हि नागसुर नगर सिहाही, जय सिया राम। के ही सुकृति कहीं घरी बसाए, जय सिया राम। धन्य पुण्य में परम सुहाए, जय सिया राम। जह जह राम चरण चली जाही, जय सिया राम। तिन्ह समान अमरावती नाही, जय सिया राम। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, जय सिया राम। तिन्हि सराहि सुरपुरवासी, जय सिया राम। जय भरी नयन विलोक ही राम ही, जय सिया राम। सीता लखन सहित घन श्याम ही, जय सिया राम। जय सर सरित राम अवगाहि, जय सिया राम। तिन्हि देव सर सरित सराहि, जय सिया राम। जय तरुतर प्रभु बैठहि जाई, जय सिया राम। करहि कल्प तरु तासु बढ़ाई, जय सिया राम। परसि राम पद पदुम प्रागा, जय सिया राम। मानति भूमि भूरी निज भागा, जय सिया राम। जो गांव और पुराने पूर्वी रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्रपुरी
इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री रामचंद्र जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती हैं। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ जर बिहारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रकट सिरिकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। मम उर सोवासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। कि जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। मुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, ते न परहि भवकूपा। विप्रधेनु सुर शांत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। करो कल्याण जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बोल दो राम सिया राम जय जय राम।